Hello, welcome students. So last time we have discussed about the internal energy and the first law of thermodynamics. Okay, and we have also seen the various process where we have applied first law of thermodynamics. Okay, so now today we are going to discuss about the enthalpy and the relationship between. Okay, now let's see what is enthalpy. Okay, enthalpy is denoted by capital H, right? So, enthalpy of a system is sum of internal energy of a system and the energy equivalent to PV work. Okay. So, therefore, we can say H equals to U plus PV. Okay. Now, change in enthalpy, it is denoted by delta H as we can see here, right? So, delta H is your change in enthalpy. Okay, is also state function and given by delta H equals to H2 minus H1. ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी मतलब क्या रहेगा आपका जो इंथैल्पी एनर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, now where H1 and H2 are the enthalpies of initial and final state respectively. Okay, understood? Now the previous equation, ठीक है, ये वाला 4.19 वाला H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, अगर उसमें हम लोग चेंज अगर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कि आपका चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है, तो हमें क्या इनिशियल फाइनल स्टेट दोनों आपको कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो इनिशियल स्टेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, H1 इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1. ठीक है, और फाइनल स्टेट के लिए H2 इक्वल्स टू U2 प्लस P2 VT. ठीक है, समझ में आ गया. ये आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है, ये आपका फाइनल स्टेट के लिए. ठीक है, नाउ तो जो चेंज रहेगा वो क्या रहेगा, आपका चेंज क्या है, फाइनल यानी कि H2 माइनस H1 यानी कि इनिशियल. ठीक है, तो उसका दोनों का वैल्यू अगर हम इधर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे, राइट, ताकि सेम जो आपके फैक्टर्स है सेम हम लोग एक साथ ले ले. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1. ठीक है, सो नाउ अभी ये चेंज है यहाँ पे, राइट, तो चेंज है तो हम लोग डेल्टा से उसको डिनोट कर सकते हैं, राइट. सो U2 माइनस U1 विल बिकम डेल्टा U and P2 V2 minus P1 V1 will become delta PV. Okay, so therefore we can say that for constant pressure P1 P2, yes, P equals to delta H equals to delta U plus P delta V. ठीक है, अब यहाँ पे आपका कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए हमने क्या किया, P को बाहर निकाल दिया और P डेल्टा V है ना, आपने डेरिवेशन पढ़ा है, तो जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर आ जाता है और विद रिस्पेक्ट टू जिससे आप डिराइव कर रहे हो उसको अंदर रखते हैं, राइट. तो इसीलिए आपने विद कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम किया इसलिए डेल्टा V लिखा है वहाँ पे, राइट. सो आपका पी डेल्टा भी हो जाएगा. ओके, अदरवाइज अगर आपका कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो आपका इक्वेशन क्या रहेगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी. ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये हो गया है ना, तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपका क्या हो जाएगा, वी डेल्टा पी. ठीक है, सो नाउ इफ प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड इज द सेम और पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी. ठीक है, अब इन्होंने दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि अगर आपका पी एक्सटर्नल आपका प्रेशर से सेम है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट. सो अभी आपका जो जो लास्ट वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू पी. ठीक है, नाउ दस change in enthalpy of a system is equal to heat transferred from it at the constant pressure and H and QP are the state function. ठीक है, क्योंकि हमने देखा था इंथैल्पी क्या था, स्टेट फंक्शन था, इसलिए आपका हीट यहाँ पे, सॉरी, H इक्वल टू इंथैल्पी चेंज, आपका जो इंथैल्पी है और हीट QP ये दोनों भी क्या रहेगा, आपका स्टेट फंक्शन रहेगा. ठीक है,
नाउ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सिस्टम के अंदर, ओके, तो वहाँ पे इंथैल्पी चेंज है, इंटरनल एनर्जी भी है। ठीक है, तो अगर दोनों में ही चेंज आ रहा है तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा वो हम लोग देखेंगे, राइट। चलो देखते हैं। Now at a constant pressure, delta H and delta U are related as delta H equals to delta U plus P delta V। ये तो हमें पता है, राइट है। Now for reaction involving solid and liquid, delta V usually is very small। ओके, अभी इन्होंने क्या बोला, अगर आप सॉलिड एंड लिक्विड का रिएक्शन करते हो तो आपका डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम होता है। ठीक है, नाउ सॉलिड और लिक्विड डू नॉट शो वॉल्यूम चेंज विद चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर चेंज होगा तो ये प्रेशर ज्यादा चेंज नहीं दिखाएगा। ओके, सो नाउ दैट्स व्हाई वी कैन से डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू। ठीक है, यानी कि आपका जो इंथैल्पी चेंज है वो इंटरनल एनर्जी से सेम रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, नाउ फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, ठीक है, अगर आप गैस इन्वॉल्व करते हो रिएक्शन में, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम चेंज होने ही वाला है, क्योंकि आपको पता है गैसियस मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, फ्रीली मूव करते, राइट। सो नाउ डेल्टा वी कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। तो अभी अब डेल्टा वी मीन्स आपका वॉल्यूम चेंज आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होने ही वाला है यहाँ पे। ओके, सो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ये हमें तो ऑलरेडी पता है, सो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी डेल्टा यू का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच, है ना, अभी हमने पीछे देखा। सो नाउ डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम चेंज है, तो वी टू माइनस वी वन। ठीक है, ये समझ में आया। सो फाइनली इट बिकम्स डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। ठीक है, where V1 is the volume of a gas phase reactant and V2 that of the gaseous product। ठीक है, यानी कि V1 क्या है, V1 क्या है, सॉरी, V1 वॉल्यूम जो आपका रिएक्टेंट रहेगा, राइट, और V2 क्या रहेगा आपका जब आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, तो वो वाला ओके वॉल्यूम। ठीक है, नाउ वी अज्यूम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिहेव आइडियली। ठीक है, अभी क्योंकि ये यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल है, गैस है, तो हम लोग आइडियल गैस होने की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, आइडियल गैस बिहेवियर देखेंगे। ओके, तो अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, अभी आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो यहाँ पे क्या होता है, when n1 moles of gaseous reactants produce n2 moles of gaseous product, the ideal gas equation gives you। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, n2 क्या है, फॉर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अभी ये आप दोनों कंसिडर करोगे तो आपका ये जो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी वी वन इक्वल्स टू एन वन आर टी एंड पी वी टू इक्वल्स टू एन टू आर टी। ठीक है, सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन, अभी दोनों का हम लोग वैल्यू इधर पुट करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे N2 और N1 को हम लोग साइड में कॉमन है, RT तो उससे अलग कर देंगे। ठीक है, तो RT कॉमन है तो उसको बाहर ले लेंगे हम लोग, राइट। सो ब्रैकेट में आ जाएगा N2 माइनस N1। सो देयरफॉर डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, अब ये N2 माइनस N1 क्या है आपका, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, तो हम लोग डेल्टा एन लिख सकते हैं। ओके, बट सिंस इट इज फॉर गैसियस मॉलिक्यूल हम लोग ने यहाँ पे स्मॉल जी लिखा है। ओके, समझ में आया। नाउ वेयर डेल्टा एन जी इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड दोज ऑफ रिएक्टेड। ठीक है, वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये तो हमने बताया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है आपको, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हो, ठीक है, किस पे,
आपके इंथैल्पी चेंज पे, सॉरी इंथैल्पी चेंज का आपका ये रहा, ठीक है। इंथैल्पी चेंज पे अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना है आंसर, ठीक है। और वैसे मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ मैं, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना सब लोग लास्ट में लेसन खत्म होने के बाद। ओके, नाउ वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी केमिकल रिएक्शन में कैसे वर्क डन हुआ हम लोग को फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, सो लेट्स सी द वर्क डन बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट temperature and pressure is given by W इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना। डेल्टा वी क्यों है, कांस्टेंट आपका वॉल्यूम है। ओके, तो अज्यूमिंग पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी, आप अज्यूम कर लो कि आपका पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर है, ठीक है। नाउ डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, है ना। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा वी है तो चेंज इन वॉल्यूम है तो वी टू माइनस वी वन लिखा। ओके, सो नाउ वी गेट W इक्वल्स टू माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन, ठीक है। अब ये क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये पी वी टू और पी वी वन मिल गया, बट वी नो दैट इफ यू हैव अ गैस, इफ यू हैव अ आइडियल इक्वेशन तो हमें क्या मिलेगा, पी वन इक्वल्स टू एन वन आर टी एंड पी वी टू इक्वल्स टू एन टू आर टी। तो अभी यही वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे, ठीक है। तो जो जब ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर W इक्वल्स टू माइनस एन टू आर टी प्लस एन वन आर टी, ठीक है। सो अगेन हियर आर टी इज कांस्टेंट, सो एन टू माइनस एन वन, ठीक है, माइनस बाहर निकाल दिया। Now therefore W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो आपका वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ द above equation gives the work done by the system in the chemical reaction and the sign of the work depends on the delta V. Okay, नाउ वी कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अभी हम लोग और भी केसेस देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका वर्क डन कैसे चेंज होता है, ठीक है। नाउ इफ एन टू इज ग्रेटर देन एन वन, ओके, डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव एंड द वर्क डन इज लेस देन जीरो, ओके, दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, जीरो से लेस है तो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, बट आपका डेल्टा एन जी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, now, if n1 is greater than n2, delta ng is negative and work is greater than 0 और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आपको। नाउ इफ n1 इक्वल्स टू n2, समझो अगर आपके दोनों नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो आपका डेल्टा एन जी क्या रहेगा, 0 रहेगा और वर्क डन भी 0 रहेगा। ओके, और नो पीवी वर्क इज डन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया आपको। तो अभी इसके लिए आपको क्वेश्चन क्या आएगा, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विद विद द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अंडरस्टूड, तो आपको यहाँ तक पूरा आंसर लिखना है। अंडरस्टूड, समझ में आया आपको। चलो आज आप लोग क्या करोगे, अच्छे से पूरा पढ़ लेना, लिख के लर्न करके टेस्ट दे देना। ओके, सो यू विल लर्न एंड राइट द टेस्ट, हाँ, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।